साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे थे चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ये आपके क्लास 8 का आपके फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद से हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसके बाद हम सभी ने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन नेसेसरी इविल है, किस तरह से यह फोर्स को अपोज करता है, फोर्स के डायरेक्शन को अपोज करता है। और फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज या रिड्यूस किस प्रकार से करते हैं, किस से फ्रिक्शन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और लुब्रिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद से आज हम लोगों ने जाना स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। और हम लोगों ने स्पेसिफिक फ्रिक्शन जो आपके फ्लूइड्स में लगता है, जिसको हम लोग स्पेशली नेम से पुकारते हैं, जो आपका ड्रैग फोर्स कहलाता है, उस ड्रैग फोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में सबसे पहले आपका आता है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समरी में देखेंगे। समरी में क्या बॉल बेयरिंग के बारे में क्या दिया हुआ है, तो बॉल बेयरिंग के बारे में समरी में नहीं दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग बॉल बेयरिंग को खोजते हैं। बॉल बेयरिंग कहाँ है, देखिए बॉल बेयरिंग का फिगर बना हुआ है। बॉल बेयरिंग की क्या उपयोगिता है, किस तरह से बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं हम लोग। तो बॉल बेयरिंग जो है आपके फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मैकेनिक्स बाय रोलिंग बाय यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग। तो इसी को हम लोग कीवर्ड में भी लिखेंगे। जब कीवर्ड हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग कीवर्ड में इसी चीज़ को मेंशन करेंगे। स्लाइडिंग को हम लोग रिड्यूस करने के लिए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइडिंग से लेकर के आपके बॉल बेयरिंग तक हो जाएगा। चलिए तो बॉल बेयरिंग का कीवर्ड हम लोगों ने कर लिया। अब बॉल बेयरिंग के बाद से हम लोग देखते हैं कि अगला कीवर्ड आपका क्या है, ड्रैग है। ड्रैग के बारे में मैंने आपको बताए थे कल, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं ड्रैग कहाँ दिया हुआ है। ड्रैग ये देखिए, ये सामने है। ड्रैग द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बाय फ्लूइड। द फ्रिक्शन फोर्स एक्जर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। तो ये ड्रैग का कीवर्ड हो गया आपका। अब ड्रैग के बाद हम लोग देखते हैं अगला कीवर्ड हम लोग का क्या है। हम लोग का है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का क्या समरी होगा, ये हम लोग देखें। फ्लूइड फ्रिक्शन उस फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं जो फ्लूइड के चलते लगता है, ठीक है। यानी कि जो आपके जैसे एयर है या गैस है, उन सब के चलते भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वह मूविंग ऑब्जेक्ट से लगता है। तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। वाटर, इसका कैसे हम लोग कीवर्ड लिखेंगे तो इसको समझ लिया जाए। वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। यही चीज़ आपका क्या होगा इन साइंस, द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। जो आपके लिक्विड और फ्लूइड के लिए हम लोग लिक्विड या हम लोग गैस के लिए एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन आवर ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। तो यही आपका फ्लूइड फ्रिक्शन का परिभाषा हो जाएगा। तो फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम इज कॉल्ड, लास्ट में आप कर देंगे इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, हो गया। तो इससे से आप फ्लूइड फ्रिक्शन का भी कीवर्ड कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। इसका फ्लूइड फ्रिक्शन के बाद आता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ पे आपका सबसे अच्छा समरी में दिया हुआ है। फ्रिक्शन
oppose the relative motion between two surface in contact, it act on both the surface. दोनों सरफेस में लगता है। ये फ्रिक्शन की का कीवर्ड हो गया। इसके बाद है आपका इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग, तो इसको हमें देख लें। इंटरलॉकिंग कहाँ कहाँ दिया हुआ है इंटरलॉकिंग के बारे में? इंटरलॉकिंग अनडिजायरेबल, इंटरलॉकिंग में एक हैश इसमें नहीं दिया हुआ है। इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉकिंग मुझे लगता है कि इसको खोज करके आपको लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि इंटरलॉकिंग जैसा कुछ दिया हुआ। फिर भी हम लोग खोजते हैं कहीं इंटरलॉकिंग के बारे में कुछ दिया हो। इंटरलॉकिंग के बारे में शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। लुब्रिकेशन के बारे में दिया हुआ है। और आगे हम लोग देखें, मेरे ख्याल से इंटरलॉकिंग जो है इसमें तो दिया नहीं है, इसको अलग से खोज करके लिखवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। फिर एक बार हम लोग लास्ट बार देख लेते हैं इंटरलॉकिंग कहीं दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, यहाँ मिल गया इंटरलॉकिंग। देखिए क्या है, When we attempt to move any surface, we have to apply a force overcome interlocking। यानी जब हम किसी सतह पर बल लगाते हैं मूव करने के लिए, तो वी हैव टू अप्लाई, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ओवर टू इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, मैंने इंटरलॉकिंग को ब्लॉक करने के लिए, ये इंटरलॉकिंग उस सरफेस के फ्रिक्शन के चलते होता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग को ओवरकम इंटरलॉकिंग के लिए हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यानी इंटरलॉकिंग जो होता है वह किसी सतह के फ्रिक्शन फोर्स के चलते इंटरलॉकिंग होता है, जिसको हम लोग ब्रेक करने के लिए फोर्स लगाते हैं, तभी हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग मिल गया आपको। चलिए, इंटरलॉकिंग हम लोग को कीवर्ड में मिल गया। अब हम लोग अगले कीवर्ड में आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड जो है इंटरलॉकिंग के बाद क्या होने वाला है उसको देखते हैं। तो इंटरलॉकिंग के बाद से आपका है लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का परिभाषा बहुत ही आसान है और सामने है भी। ये है लुब्रिकेंट। द सब्सटेंस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। ये बहुत छोटा सा परिभाषा है और आसानी से याद भी हो जाएगा। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शंस आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। इससे आप लुब्रिकेंट का परिभाषा आप लिख लेंगे। अब लुब्रिकेंट के बाद से आपका परिभाषा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग पहले समरी में देख ले कि रोलिंग फ्रिक्शन है कि नहीं है। ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है। फ्लूइड फ्रिक्शन मिनिमाइज बाय द फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में दिया हुआ है। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन ऊपर ही आपके है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। देखिए ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। तो इसको जो हम लोग समरी जब कीवर्ड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? When one body is roll over the surface of another body, the resistance of its motion is called rolling friction। ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन क्या कीवर्ड हो गया। चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन का कीवर्ड के बाद से अगला कीवर्ड कौन सा है? तो रोलिंग फ्रिक्शन के बाद से आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ही आसान है, सामने ही दिख रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ओवरकम comes with play when an object is slide over another। तो ये हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का बहुत अच्छा कीवर्ड हम लोग को मिल गया, सामने मिल गया।
अब आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ दिया हुआ है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लिख सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन ड्यू टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग कीवर्ड को किताब में भी सर्च करते हैं, किताब में खोजते हैं कहाँ दिया हुआ है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग खोजते हैं। मेरे ख्याल से स्टैटिक फ्रिक्शन तो दिया होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे ख्याल से स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की परिभाषा मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। द फ्रिक्शन विच एक्सर्टेड बाय, ऐसे एक बार और देख लेते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। नहीं दिया हुआ है, ये आप ये कीवर्ड भी लिख सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो जाएगा। और इसका ऐसे कीवर्ड आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसके स्टैटिक यानी उसके रेस्ट पोजीशन के चलते जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे मैं फिर से आपको वॉइस के थ्रू सुना रहा हूँ। द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू स्टैटिक पोजीशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि 1 से लेकर के आपके कितने तक हैं, 1 2 3 4 5, ये 10 तक क्वेश्चन है, 10 नंबर तक क्वेश्चन है इसमें। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।